आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। सुनते जाइए। तो दोस्तों, हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी, शहद से मीठी दोस्ती एंड में यह निकली कि जो पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड है, जिसके साथ जीने और मरने की कस्में खाई थी, सुनते जाइए, उसने बोल दिया कि भैया मुझे बिरयानी नहीं पसंद, मैं तो चाउमीन खाऊंगा बस। सही बात है। हमने एक नया बयानिया तैयार किया सीपैक का। दुनिया बदल जाएगी, नौजुबिल्ला तकदीर बदल जाएगी, किस्मत बदल जाएगी, चीन को हमारी जरूरत है, और एक द्योमालाई कहानी जिसे फेरी टेल कहते हैं तैयार की। सुनते जाइए। चीन के रेगिस्तान में से एक सड़क निकलवाई, बोला कि ये उरुंची से निकल के कराची तक आ जाएगी। फिर बोला उरुंची से निकलकर ये गवादर तक आ जाएगी। खैर, स्टॉक एक्सचेंज को भी चढ़ाने के लिए चीनियों को बुलाया। अब वो बाराती भाग गए। सुनते जाइए। चाइना ने एम्बेसी शट डाउन कर दी है पाकिस्तान में। सुनते जाइए। चाइना ने 1 महीने पहले से ही अपनी शिपमेंट को पाकिस्तान से आने से रोक दिया। गाइस, क्यों रोका बताना चाहूंगा। पाकिस्तान के पास उनको पे करने के लिए पैसे नहीं है। बात तो सही है। पाकिस्तानी कौम से किए गए सियासतदानों के वादे वफा हो या ना हो, IMF से किए गए वादे जरूर पूरे होंगे, और मौजूदा दौर में हमें शायद यही वफादारी नजर आ रही है। और हैरान कुन तौर पर कोई भी सियासतदान, चाहे वो हुकूमत में हो, अपोजिशन में हो, खुद को झूठा तो साबित होने ही नहीं देता। उसके पास कोई ना कोई जवाब जरूर होता है। ऐसा ही है ना। और अगर कुछ ना हो तो घिसा पिटा पैंतरा है कि सारा इल्जाम साबिका हुकूमत पर डाल दो, जो पिछले थे ना ये करके चले गए, और खुद बरी जमा हो जाए कि हमारा कोई कसूर नहीं है इसमें। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में किसको नहीं पता। इस दोस्ती की मिसालें पेश की जाती थी। हिमालय से ऊंचा, समंदर से गहरा, शहद से मीठा, पता नहीं और क्या क्या कहा जाता था। लेकिन अब दोस्ती के बीच में दरार आ गया है, या यूं समझ लो कि दोस्ती टूट गई है। इस दोस्ती के क्या क्या कसीदे गढ़े गए थे, जैसे कि यह दोस्ती अटूट है, लेकिन समय बहुत जल्दी करवट लेता है। कल तक जो जान बने बैठे थे, आज वो हाथ छुड़ाकर भाग गए। पाकिस्तानी मीडिया जिस चीन की तारीफ करते नहीं थकता था, वो आज उसी चीन को गाली दे रहा है। सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में यह कहा जाता था कि यह पाकिस्तान की लाइफ लाइन है और भविष्य में पाकिस्तान को इसका बहुत फायदा होगा। अब इनकी लाइफ लाइन ही खत्म हो गई। सीपेक के थ्रू जहां पाकिस्तान में लाखों रोजगार मिलने वाले थे, वहां क्या मिला? कद्दू, वो भी सब्जी वाला कद्दू नहीं तो पाकिस्तानी सब्जी बना डालते। चीन ने पिछले 1 महीने से सीपेक का काम रोक दिया था और धीरे धीरे सब कुछ बंद किया। अपनी एम्बेसी भी पाकिस्तान में बंद कर दी। अब चीन पाकिस्तान को छोड़कर चीन वापस लौट गया। हालांकि चीन ने पाकिस्तान की बहुत मदद की, लेकिन कहा जाता है ना, जिसकी किस्मत में लिखा हो उसे कहाँ से मिलेगा पकौड़ा। वही पाकिस्तान के साथ हुआ। अब फिजा खलीफा की तरफ आते हैं। IMF जब से पाकिस्तान छोड़कर गया है, तब से यह चैन से सो नहीं पा रही है। हर वक्त IMF जप रही है। अब डॉलर पाकिस्तान के पास बचा नहीं है। आवाम घास खा रहे या फिर गधा, लेकिन फिर भी जिंदा है। फिजा जब तक IMF से पैसे नहीं निकलवा लेती, तब तक IMF को कोसती रहेगी। फिजा खलीफा का कहना है कि IMF के कारण ही पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है। अब शहबाज शरीफ सरकार के पास ऑप्शन ही क्या बचा है? अगर IMF पैसे नहीं देगा तो पाकिस्तान इंपोर्ट कहां से करेगा? बिना डॉलर के इंपोर्ट तो होगा ही नहीं। बम से खाना तो निकलता नहीं है जो आवाम खाना खा पाएगी। फिजा जब दर्द से कराहती है तो बहुत मजा आता है देखने में। तो आइए आप और हम मिलकर इस दर्द का मजा लें। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या कहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यादें माजी अजाब है यार, अब जो कल जरा सी महंगाई पर आवाम के तड़प उठते थे बकायदा, आज ना जाने कहाँ हैं। ना असेंबली में शोर, ना महंगाई मार्च, ना ही कोई एहतजाज। तो क्या ये सारा ड्रामा हुकूमत के लिए रचाया गया था? आवाम जानना चाहती है। मगर जो टेक्नोलॉजी है ना, और टेक्नोलॉजी मीडिया के इस दौर में अब ऐसा मुमकिन नहीं रहा है। अब सिर्फ आवाज़ नहीं बल्कि लहजा, तासुर, अक्सबंदी भी झूठ को साबित कर देती है। कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। ये ज़रा छोटे मियाँ साहब का एक ट्वीट भी है, एक क्लिप भी होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर फिल फॉर, उसमें कमी करनी चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होगा? आपकी इन्फ्लेशन कम होगी और आम आदमी को रिलीफ होगा और हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा। कतन
जी तो शबाशी साहब, अगर 70 रुपये लीटर पेट्रोल करना बहुत आसान था तो आज 272 क्यों किए? और जो मशवरे आपने इमरान खान को दिए खुद अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, मरियम नवाज साहिबा भी कुछ फरमा रही है, ज़रा उनको भी सुन लेते हैं। कोई शख्स, कोई शहरी, कोई पाकिस्तानी जब अपनी मोटरसाइकिल में, अपनी गाड़ी में, अपने बस में जब कोई पेट्रोल डलवाने जाता है गैस स्टेशन पे, तो वो आपको जिस तरह बद्दुआएं देता है, वो अब मैं जिक्र नहीं करना चाहती कि वो किन अलकाबात में लोग अवाम आपको याद कर रही है। मरियम साहिबा, कल जो लोग आपके मुताबिक इमरान खान को बद्दुआएं दे रहे थे, क्या आज आपको दुआएं दे रहे हैं? दिल पे हाथ रखिए और बताइए कि वाकई आपको लगता है कि लोग आपको दुआएं दे रहे हैं? और आज जब वो पेट्रोल पंप पर खड़े होकर ये जो अलकाबात दे रहे हैं, हम वो ऑन एयर आपको नहीं बता सकते हैं। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि हुकूमत जान छुड़ाना चाहती है, लेकिन जान छूट नहीं रही है। महंगाई के तूफान से भागने के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। एक तरफ IMF है और दूसरी तरफ महंगाई में दबे बेचारे अवाम है, और हुकूमत जो है वो इज्जत बचाकर उनका निकलना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। ऐसे में तो तमाम कोशिशें हैं वो बस ये है कि जी किसी भी तरह से वक्त गुजारते चले जाओ, गुजारते चले जाओ और गुजारते चले जाओ। किसी ने खूब कहा है कि जी शहबाज शरीफ साहब जलजिले में दबी तुर्क अवाम के साथ खड़े होने का अज़म तो कर रहे हैं, जरा महंगाई में दबी जो पाकिस्तानी अवाम है उन पर भी एक नज़र डालने। चाइना आपके साथ इतना फ्रेंडली था, आपका इतना आई एम नॉट गेटिंग एन अप्रोप्रिएट वर्ड, वो कहते हैं ना फुफी दा पुत्र सी। तो भाईजान, आप जिस इतनी इकोनॉमिक वर्स्ट सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, उसने आपके साथ अपनी कंडीशंस रखी हैं। दोज कंडीशंस आर सोलमली बेस्ड ऑन China's positive interest, not on the interest of the people of Islamic Republic of Pakistan. ठीक है, तो मैं आपके क्वेश्चन को, आपकी बात को एंडोर्स करता हूँ, ऑन करता हूँ और सेकंड करता हूँ कि चाइना को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए थी। अगर नहीं की तो फिर कम से कम आप ये डायलॉग ना चिपकाएं पाकिस्तानी अवाम के ऊपर कि जी चाइना जो है वो आपका बेहतरीन दोस्त है। First of all, talk about Afghanistan. Daily use of dollars of Afghanistan is 1.1 crore dollar. But 50 lakh dollars are smuggling from Pakistan. How? That Afghanistan is relying due to Pakistan. And you talked about that. If China invested in Pakistan, it also has interest. It is a rule of business that you invest, you earn. Rather, when a country is deficient in dollars, terrorist attacks, economy destroyed, how can you say that we should ask a country to step back from investment? No, you can cooperate, we can help them with dialogue. Back away in 1979 when Russians attacked them, who helped them? Pakistan helped them 10 years. हमने अमेरिका को अड्डे दिए थे। It was also a part of a tragedy. You can say that. 1 second, 1 मिनट। अब हमारे सामने कोई हमारा दोस्त मुल्क हो, ठीक है, उसी के खिलाफ जाकर हम किसी और को अड्डे दें, वो हमसे गिला नहीं करेगा क्या? वो स्टिल हमारे साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहेगा? बताइए। That I would quote the interview of General Hamid Gul. He says that कि जब तारीख रकम होगी तो कहा जाएगा पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में रशिया को शिकस्त दे दी, लेकिन साथ में ये जुमला भी कोट होगा पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी। तो जब हमने अड्डे दिए थे तो वो एक साजिश के तहत दिए थे। जब हमने उनके ऊपर वापस अटैक किया कियानी के दौर में, जब बिन लादेन पे अटैक हुआ, तो हमने उनके ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेंसेस लगाए, हमने ताकि नेटो सप्लाई रोक दी। तो अगर उस तरफ जाएं तो पाकिस्तान ने रिवेंज बैक किया है। चाइना इज बेसिकली आवर रियल फ्रेंड्स, ही ऑलवेज लाइक गुड कंट्री। हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं चाइना के साथ, और चाइना ने हमेशा हमें हर फोरम पे बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया। और इकनॉमिकली जब हम डिफ़ॉल्ट करने लगे थे तब भी उनकी हमारे साथ बहुत अच्छी सपोर्ट है। और इकनॉमिक के लिहाज से अगर बात की जाए तो उन्होंने हमारे साथ हमेशा 2 कदम आगे बढ़ के हमारे साथ दिया है। आप कहना चाह रहे हैं बहुत अच्छा साथ दिया। सर, ये दो महीने हो गए चाइना का सफारतकार पाकिस्तान में नहीं आया, पाकिस्तान के अंदर जो एम्बेसीज थी वो भी क्लोज कर दी गई है। शिपमेंट जो थी, चाइना ने कहा कि भाई पहला पिछला कर्जा अदा करो, फिर आपको नई चीज़ें जो भी आपको रिक्वायर्ड होगी हम प्रोवाइड करेंगे। इस हालात के अंदर अगर चाइना हमारा साथ देता तो आपको नहीं लगता कि हमारी इकोनॉमी इस हालात पर नहीं जाती? चाइना ने हमारा बिल्कुल साथ छोड़ दिया, हमें 1 महीने का कर्जा माफ़ करने के लिए या छूट देने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि दोस्त हो तो दोस्त रिलीफ देता है, दोस्त कोशिश करता है कि मेरी वजह से मेरा दोस्त
थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। सिंपल बात यही कहूँगा कि देखें, इंसान है, ज़िंदगी है, इसका 1 मिनट की जो है ना पता नहीं कि हाँ भी कब किसी बंदे ने एक्सपायर हो जाना, साथ छोड़ देना है। चैनी भी उनके भी अंदर जान है, वो पाकिस्तान में अगर हैं तो उनको मौत आ सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो बम ब्लास्ट की शक्ल में आए या किसी और थ्रेट की वजह से आए, वो वैसे भी मर जाते हैं, अपने मुल्क में भी मरते हैं, उधर भी उनकी मौत आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट हो जाते हैं। ये हर कंट्री में इशू है, लेकिन ये नहीं है कि पाकिस्तान में उनको थ्रेट है। आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपका कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।